लेकिन ऐसे ही अगर चलता रहा, हम लोग घर में खाना नहीं होगा तो क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग को सुसाइड अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि 40 लड़का है, 40 लड़का का पीछे 40 परिवार है। एक ऐसा धोखा जिससे 40 लोगों को कर दिया बेरोजगार। जी हाँ, रानीगंज में हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दी। बताया जा रहा है कि रानीगंज के बादशाह स्थित MRF सेल्फ डिपो ऑफिस के बाहर 40 कर्मचारियों ने मिलकर आंदोलन किया है। उनका आरोप है कि 2020 से अस्थायी कर्मचारी के रूप में MRF कार्यालय में काम कर रहे थे। कंपनी प्रबंधक की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनकी नौकरी को स्थायी रूप से परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक मालिक और मैनेजर गोदाम को यहां से हटाकर ले गए। अब 40 के 40 मजदूर जो कि 2020 से यहां नौकरी कर रहे थे, अचानक बेरोजगार हो गए। इसे लेकर मजदूर और मजदूर के परिवार वालों में भारी आक्रोश है। सभी ने मिलकर गोदाम के बाहर आंदोलन किया। हालांकि श्रमिक संस्था INTTUC की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उन्हें नौकरी मुहैया कराई जाएगी। हमने बात की वहां के कुछ मजदूरों से, जिनका ये कहना है कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। आप लोग आज इतना लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर हमारे सेल्स डिपो के यहाँ पर, क्या कारण है? हम लोग 2020 से MRF सेल्स डिपो में काम करने शुरू किए। करीब 40 लड़का हम लोग है। हम लोग को काम में जब अपॉइंट किया था तो MRF का मैनेजर है वही अपॉइंट किया था। हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स वही जमा लिए थे। तो हम लोग को बोला गया था कि कुछ दिन काम करो और जो ये आपका ट्रांसपोर्टर है उनसे आप अभी पेमेंट लो कुछ दिन के लिए, फिर आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तब आपका ESI और टोटल जो सुविधा मिलता है कंपनी के अंडर में काम करने से सब कुछ दिया जाएगा। तो हम लोगों को लगभग 6 साल हो गया यहाँ काम किया हुआ। 3 महीना पहले हम लोगों को पता चला कि गोडाउन कहीं शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ स्ट्राइक किए कि क्योंकि हम लोगों को बोला गया था परमानेंट करने के लिए, परमानेंट किया नहीं और गोडाउन शिफ्ट हो रहा। तो फिर हम लोग इससे बात हुआ, यहाँ का जो OM है आपको प्रसन्नजीत सर, वो बोले कि तुम लोगों का गोडाउन अभी शिफ्ट नहीं हो रहा, जब तक तुम लोग परमानेंट नहीं हो रहा तब तक यहाँ से एक भी माल कहीं और शिफ्ट नहीं होगा। फिर 12 तारीख में हम लोग का पता चला कि नहीं, शिफ्ट हो चुका है, लगभग 50% माल आसनसोल में शिफ्ट हो चुका है। फिर हम लोग स्ट्राइक किए कि हम लोग का मांग पूरा कीजिए, हम लोग का कोई एक हल निकालिए, इसका बाद आप गोडाउन बंद कीजिए। हम लोग गोडाउन बंद करने मना कर दिए। इसके बाद आप लोग का नॉर्मल काम चल रहा है। जब भी हम लोग बात उठा रहे थे, कितने लोग आप लोग? 40 लोग। कहाँ से है? हम लोग कुछ लड़का है आसनसोल का, कुछ लड़का है यही रानीगंज रोनाई का। तो हम लोग जब भी बात उठाते थे कि हम लोग परमानेंट कीजिए, तो हम लोग को बस दिलासा दिया जाता था कि अगला महीने कर देंगे या अगला साल कर देंगे, या कंपनी में कुछ इशू चल रहा है तो अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे करके हम लोग को टाल दिया गया। अभी कितना दिन से आप लोग का काम बंद है? अभी लगभग 20 दिन से काम नहीं का बराबर हो रहा था, और अभी हफ्ता दिन से कुछ भी काम नहीं हो रहा। और सैलरी आप लोग को मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, सैलरी कुछ नहीं है। कितना दिन से सैलरी नहीं मिल रहा? अभी मान लीजिए 10 दिन से ऐसे ही बैठे हुए, तो 10 दिन से 1 रुपए इनकम नहीं है। हम लोग आ रहे हैं, आके धरना दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। डेली बेसिस में ना मंथली बेसिस? नहीं, डेली बेसिस में। डेली बेसिस। हाँ। तो 12 तारीख में जब हम लोग यहाँ स्ट्राइक किए तो लगभग रात 10 बज गया था। हम लोग बोले कि जब तक हम लोग का कोई फैसला नहीं होता हम लोग गोडाउन बंद करने नहीं देंगे। तो यहाँ का पंजाबी मोड़ का फाड़ी का जो बड़ा बाबू है करतार सिंह, वो आए। हम लोग बोले कि तुम लोग यहाँ झमेला मत करो और गोडाउन को बंद करने दो, कल सुबह में गोडाउन हम खुलवाएंगे और तुम लोग का फैसला करेंगे। वो जिम्मेवारी लिए थे। फिर अगला दिन हम लोग आए तो गोडाउन नहीं खुला, और जो हमारा कंपनी का जो मैनेजर है वो लोग को कॉल कर रहे तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो हम लोग 40 लड़का के फाड़ी पंजाबी फाड़ी वहाँ हम लोग बोले कि क्योंकि आपका गोडाउन खुलवाने का बात था तो खुलवाए क्यों नहीं। MRF का मैनेजर जो है वो लोग आया, आकर के हम लोग के साथ में बैठ के बात हुआ। फिर हम लोग अपना डिमांड रखे, तो वहाँ का जो मैनेजर है वो लोग 2 दिन का टाइम लिया। 2 दिन का टाइम लेने के बाद अभी तक कोई खबर नहीं है, ना तो हम लोग का पंजाबी मोड़ फाड़ी का बड़ा वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, ना तो कोई मालिक रिस्पॉन्स कर रहा है। अब हम लोग हर दिन आ रहे हैं यहाँ पर धरना देके जा रहे हैं। INTTUC का देख रहे हैं यहाँ पर मतलब तृणमूल कांग्रेस का बैनर लगा हुआ, आप लोग पार्टी को ये बात जाना है? हाँ, हम लोग पार्टी को जाना है, हम लोग TMC पार्टी को जाना है। हम लोग का जो INTTUC का मेंबर है नजीबुल खान, उनको जनाए हैं। और हम लोग अच्छा ये तो लिखे हैं ना, हम लोग पुलिस कमिश्नर को भी जनाए हैं, कंप्लेन दिए हैं।
और ITTLC ऑफिस में भी कंप्लेन दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आखिर हम लोग रोज खटने वाला और रोज खाने वाला इंसान है, हम लोग अगर कोई सुनवाई नहीं होगा तो कितना दिन ऐसे धरना देंगे। गोदाम तो बंद है, कंपनी का तो बाहर से काम चल रहा, लेकिन हम लोग का तो पेट नहीं चल रहा, हम लोग का तो काम बंद है। इसके बाद आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? देखिए अभी तक तो हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अगर चलता रहा, हम लोग घर में खाना नहीं होगा तो क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग को सुसाइड अटेम्प्ट करना होगा। क्योंकि 40 लड़का है, 40 लड़का का पीछे 40 परिवार है, उतना परिवार कहाँ से चलेगा। हम लोग एक आदमी कमाते हैं तो हम लोग का पीछे में 4 आदमी खाता है घर में। अगर नहीं, जब काम ही नहीं रहेगा, पेट ही नहीं चलेगा तो जिंदा रह क्या करेंगे। 40 लड़का सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, और अगर सुसाइड करते हैं तो इसका पीछे में कारण हम लोग का पंजाब का बड़ा वो होगा, और MRF कंपनी का जो मैनेजर लोग है वो लोग होगा, और जो हम लोग पार्टी धरे हैं, हम लोग का काम नहीं हो रहा, वो लोग होगा। आपका नाम परिचय? मेरा नाम माहिरुल खान है, मेरा घर रोनाई में है, रानीगंज रोनाई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।